हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे अपने YouTube चैनल मुनसब सर केमिस्ट्री के अंदर में। तो बच्चों, हम लोग जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर में टोटल 5 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम लोग उसी सीरीज के अंदर में लेक्चर नंबर 6 की शुरुआत करने जा रहे हैं। हमने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर में मोनोवैलेंट रेडिकल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में बताया था। आज के इस लेक्चर में हम लोग उसी सीरीज में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे हम लोग बाईवैलेंट रेडिकल को। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। मैं आपको बाईवैलेंट रेडिकल के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहा हूं। तो चलिए बिना देर किए हुए आज की इस वीडियो की हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बाईवैलेंट रेडिकल को समझ लेना जरूरी है कि बाईवैलेंट रेडिकल का मतलब क्या है। हमने बच्चों लास्ट क्लास के अंदर आपको ये बताया था कि मोनोवैलेंट रेडिकल्स जो होते हैं वो तब बात किया जाता है जब कोई भी हाइड्रोकार्बन से सिर्फ एक हाइड्रोजन को बाहर निकाले जाते हैं। अगर मान लो किसी हाइड्रोकार्बन से अगर 2 हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिया जाए तो आपके पास जो रिजल्ट बनता है उसी के लिए हम टर्म यूज करते हैं बाईवैलेंट रेडिकल। क्या यूज करते हैं? बाईवैलेंट रेडिकल का टर्म यूज कर सकते हैं। तो यहां पे हम लोग एक बात लिख रहे हैं, बाईवैलेंट रेडिकल पे आप क्या कह सकते हैं? रिमूविंग ऑफ टू हाइड्रोजन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। किसी भी हाइड्रोकार्बन से अगर आप 2 हाइड्रोजन को बेसिकली रिमूव करवा देते हैं तो वैसे सिचुएशन में आपके पास बाईवैलेंट रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाता है। अगर आप एक चीज यहां से समझने की कोशिश करना, जैसे अगर मान लो मैं कोई भी हाइड्रोकार्बन कंसीडर करूं, आप एल्केन भी कंसीडर कर सकते हैं, एल्किन भी कंसीडर कर सकते हैं और अल्काइन भी आप कंसीडर कर सकते हैं। मैं यहां पे आपको ये बताऊं कि हाइड्रोकार्बन में से अगर मान लो आपने 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, अब 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस करने का टोटल 3 तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका ये है कि अगर आप 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं सेम कार्बन से, या ये पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि मैं 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दूं फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन से। कहां से बाबू? एडजेसेंट कार्बन से। एडजेसेंट कार्बन कहने का मतलब है कि अगल बगल वाले कार्बन से आपको हाइड्रोजन को रिमूव करना होगा। फिर आप ये भी पॉसिबिलिटी लेके सोच सकते हैं कि मैं यहां से 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया लेकिन टर्मिनल वाले कार्बन से। कहां से बेटा? टर्मिनल वाले कार्बन से, है ना। जैसे अगर मान लो आप सेम कार्बन से दोनों हाइड्रोजन को रिमूव करोगे ना, तो उसके लिए आपको सफिक्स लिखना पड़ेगा लाइडिन। क्या लगाना पड़ेगा? लाइडिन लगाना पड़ेगा। और अगर आप एडजेसेंट से रिमूव करते हो दोनों हाइड्रोजन के लिए तो आप वहां पे लगाएंगे लीन। क्या लगाएंगे? लीन लगाएंगे। नाउ अगर आप टर्मिनल 2 हाइड्रोजन को, तो उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं बेटा पॉलीमिथाइलिन। क्या यूज करते हैं? पॉलीमिथाइलिन का टर्म यूज करते हैं। अब एक एक करके एग्जाम्पल से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें जो सबसे पहला जो मैं उठाने जा रहा हूं वो है एल्केन के बारे में। किसके बारे में? एल्केन के बारे में सबसे पहले मैं बात करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले जैसे मान लो हमारे पास बेटा CH4। क्या है? CH4 है। आपके पास देखा जाए तो मैं यहां से 2 हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया। 2 हाइड्रोजन को रिमूव अगर करते हैं तो आपके पास क्या बन जाएगा? CH2 ऐसा बन जाएगा आपके पास। अब एक चीज जरा समझने की कोशिश करना, इसके लिए हम टर्म क्या यूज करते हैं? मीथेन का टर्म यूज करते हैं। आपको पता भी होगा। अब मीथेन वाला केस ऐसा है ना कि आप यहां पे दोनों हाइड्रोजन एक ही कार्बन से रिप्लेस कर रहे हैं, और दूसरी चीज ये है कि इसके बाजू में कोई भी एडजेसेंट कार्बन अवेलेबल नहीं है, तो आप इसको सेम कार्बन से नोमेनक्लेचर कर सकते हैं और एडजेसेंट कार्बन के आधार पे भी नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। अगर सेम कार्बन के आधार पे करना हो तो सिर्फ बस इतना करना है कि लास्ट वाले ANE को हटा के आपको लाइडिन लगा देना है। तो इसका नाम पड़ जाएगा आपके पास मिथाइलिडीन। क्या नाम पड़ जाएगा? मिथाइलिडीन इसका नाम पड़ जाएगा। या फिर आप एडजेसेंट कार्बन के आधार पे सोचना स्टार्ट करोगे तो एडजेसेंट कार्बन इसके लिए तो है ही नहीं। अगर इसके लिए एडजेसेंट कार्बन नहीं है तो आप डायरेक्ट इसको मिथाइलिन के नाम से भी कह सकते हैं। इसका नाम एक और आप दे सकते हैं मिथाइलिन। यानी कि आप सेम कार्बन वाला से भी सोच सकते हैं और एडजेसेंट कार्बन वाला से भी सोच सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे एडजेसेंट कार्बन अवेलेबल नहीं है तो हम लोग दोनों के अकॉर्डिंग नाम इसका दे सकते हैं। लेकिन एक और एग्जांपल कंसीडर कर लूं मैं यहाँ पे, जैसे मैं बोलूं कि CH3 है और फिर से आपके पास CH3 है।
इसके लिए हम टर्म यूज कर लेते हैं बेटा इथेन का। किसका यूज कर लेते हैं? इथेन का टर्म यूज कर लेते हैं। अगर मान लो मैंने यहाँ पे 2 हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया, 2 हाइड्रोजन मैं रिमूव कर रहा हूं फ्रॉम सेम कार्बन से। कहां से बेटा? सेम कार्बन से रिमूव किया। और एक पॉसिबिलिटीज है कि सर ऐसा भी तो कर सकते हैं कि मैं 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस करूं, लेकिन इस बार मैं उठा लूं बेटा एडजेसेंट कार्बन वाला। यानी कहने का मतलब यह है कि आप 2 हाइड्रोजन को पहले सेम कार्बन से रिमूव करो। सेम कार्बन से रिमूव यानी कि आप इस वाले कार्बन से भी हटा सकते हैं और इस वाले कार्बन से भी हटा सकते हैं। और एडजेसेंट कार्बन से अगर हाइड्रोजन को रिमूव करते हो, इसका मतलब यह है कि एक हाइड्रोजन यहां से हटा लो और एक हाइड्रोजन यहां से हटा लो। तो अगर सेम कार्बन से रिमूव करेंगे तो आपके पास बनेगा CH3CH और कुछ ऐसा बन जाएगा। और एडजेसेंट से अगर रिमूव करोगे तो बन जाएगा आपके पास CH2 और फिर से हो जाएगा आपके पास CH2, ऐसा हो जाएगा। एक हाइड्रोजन मैंने इस कार्बन से रिमूव किया और एक हाइड्रोजन हमने इस कार्बन से रिमूव किया। अब अगर आप देखो तो इसको इथेन बोलते थे, और अगर सेम कार्बन से रिमूव करेंगे हाइड्रोजन को तो लास्ट में लाइडिन लगा देंगे। अगर आप इथेन लिखे तो क्या बोल सकते हैं? लास्ट में इथाइलिडीन आप कह सकते हैं। इथाइलिडीन कहने का यह मतलब है ना बेटा कि आपने दोनों हाइड्रोजन को सेम कार्बन से रिमूव किया हुआ है। अब दूसरे वाले केस में अगर देखेंगे, आप नोटिस करें तो मैं 2 हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया हूं यहां से। अब 2 हाइड्रोजन को रिमूव किया लेकिन एडजेसेंट कार्बन से, एक यहां से तो दूसरा यहां से। तो अब एडजेसेंट कार्बन से रिमूव करेंगे तो सफिक्स क्या लगाना है? लीन लगाना है। इसका मतलब इसका नाम क्या होगा? तो इथाइलिन नाम हो जाएगा। इसका क्या नाम होगा? इथाइलिन नाम होगा। अच्छा, एक चीज और समझने की कोशिश करेंगे हम लोग यहाँ पे। अगर आप इसी इथेन के लिए बात करते हैं, आपने एक हाइड्रोजन यहां से रिमूव किया और एक हाइड्रोजन आपने यहां से रिमूव किया, तो सर ये इसका एडजेसेंट हो गया, साथ में इसका ये टर्मिनल भी हो गया, क्योंकि सर एक एंड पे एक CH3 है और दूसरे एंड पे दूसरे CH3 है। तो आप इसका नोमेनक्लेचर टर्मिनल के आधार पे भी कर सकते हैं। तो अगर टर्मिनल के आधार पे इसका नोमेनक्लेचर करोगे तो बस पोली के जगह पे नंबर ऑफ कार्बन को पुट करना पड़ेगा। कितने कार्बन है? 2 कार्बन। तो 2 कार्बन के लिए बोलते हैं डाई। क्या बोलते हैं? डाई। और लास्ट में लिख देना है आपके पास मिथाइलिन। क्या लिख देना है? मिथाइलिन लिख देना है। बस इसका आपका नाम तैयार हो जाएगा। ठीक, इसी के जैसा एक और एग्जांपल लेने की कोशिश करें हम लोग। जैसे मैं उठा लूं, हमारे पास है सर CH3, CH2 और एक फिर हो जाएगा आपके पास CH3। इसका नाम क्या होता है? दिस इज अ प्रोपेन। क्या नाम होता है? प्रोपेन नाम होता है। अब अगर मैं ऐसा बोलूं, मैं अगर यहां पे ऐसा बोलूं कि सर, अब यहां पे मैं ऐसा बोलूं कि सर मैं यहां से 2 हाइड्रोजन को रिमूव करना चाह रहा हूं, लेकिन मैं यूज करना चाह रहा हूं सेम कार्बन से। अब सेम कार्बन में 2 पॉसिबिलिटीज है। अगर मैं ऐसा बोलूं कि ये ए वाला कार्बन को आप यूज करते हैं, कौन सा? कार्बन नंबर ए वाले को यूज करते हैं, तो कार्बन नंबर वाले ए को यूज करेंगे तो आपके पास कंपाउंड में कुछ ऐसा दिखाई दे जाएगा। ये हो गया आपके पास। फिर एक पॉसिबिलिटीज ये भी हो सकती है कि सर मैं 2 हाइड्रोजन रिमूव करता हूं, सेम ही कार्बन को यूज करूंगा, लेकिन इस बार मैं यूज करूंगा कार्बन नंबर बी को। किसको यूज करूंगा? कार्बन नंबर बी को यूज करूंगा। तो कार्बन नंबर बी को यूज करेंगे तो आपके पास हो जाएगा CH3C और फिर से क्या हो जाएगा? CH3 हो जाएगा। फिर एक पॉसिबिलिटीज आप ये भी ले सकते हैं कि सर मैं 2 हाइड्रोजन को यहां से रिमूव करूं और एडजेसेंट कार्बन को यूज करूं। एडजेसेंट कार्बन कहने का मतलब कि एक तो यहां से आप हाइड्रोजन निकाल लीजिए और दूसरा हाइड्रोजन आप यहां से निकाल लीजिए, है ना? या फिर एक यहां से निकाल लो तो एक यहां से निकाल लो। अगल बगल वाले कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव करना है तो एक बार वाला में मैं यहां पे एडजेसेंट वाला टर्म यूज कर लेता हूं, एडजेसेंट कार्बन में यूज कर लेता हूं। ठीक, तो एडजेसेंट कार्बन में एक मैं ऐसा करूं कि एक हाइड्रोजन ए से निकाल दूं और एक हाइड्रोजन मैं बी से निकाल दूं, तो आपके पास रिजल्ट पे क्या हो जाएगा? CH3CH और फिर हो जाएगा आपके पास CH2, कुछ ऐसा। ये हो गया। फिर एक पॉसिबिलिटी सर ये भी बनती है कि मैं इस बार से 2 हाइड्रोजन को रिमूव करूं, लेकिन इस बार मैं यूज करूंगा टर्मिनल कार्बन को। किसको यूज करूंगा? टर्मिनल कार्बन को। अच्छा, टर्मिनल कार्बन कहने का मतलब है कि सर, टर्मिनल कार्बन कहने का मतलब है कि सर अगर मैं एक हाइड्रोजन ए से निकाल लूं और एक हाइड्रोजन मैं सी से निकाल लूं, बेसिकली 2 एंड की बात कर रहे हैं हम लोग।
तो आपके पास रिजल्ट में क्या हो जाएगा, तो CH2 CH2 और CH2 ऐसा हो जाएगा। अब इसका नामकरण जरा हम लोग लिखने की कोशिश करें, तो नाम कैसे होगा, सबसे पहले सेम कार्बन वाला, ये प्रोपेन था, तो प्रोपेन में लास्ट में क्या लगाना है, लाइडिन लगाना पड़ेगा, क्योंकि सेम कार्बन से आपने हाइड्रोजन को रिमूव किया है। तो इसका नाम हो जाएगा बेटा प्रोपाइलिडीन। क्या नाम होगा, प्रोपाइलिडीन इसका नाम हो जाएगा। ये पहली चीज हो गई। अच्छा, अगर आप नोटिस करो सेकेंड वाला केस में, तो इसमें भी आपके पास सेम कार्बन से ही निकाला गया है, मतलब इसका भी नाम क्या होना चाहिए, प्रोपाइलिडीन ही नाम होना चाहिए। इसका भी नाम क्या होना चाहिए, प्रोपाइलिडीन ही नाम होना चाहिए। बट एक चीज को ध्यान देना जरा, अगर ये फर्स्ट कार्बन है तो ये सेकेंड कार्बन हो जाएगा ना, तो सेकेंड कार्बन पे सर ये CH3 का पार्ट है। आपको पता है कि सेकेंड कार्बन पे अगर एक CH3 का पार्ट होता है तो उसके लिए हम लोग एक आइसो का टर्म भी लगाते हैं। क्या लगाते हैं बेटा, तो आइसो का टर्म भी लगाते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा आइसोप्रोपाइलिडीन। तीसरा अगर आप देखें तो दो हाइड्रोजन आपने रिमूव किया था एडजेसेंट कार्बन से। कहां से, एडजेसेंट कार्बन से। तो एडजेसेंट के लिए आप लास्ट में क्या लगाते हैं, लीन लगाते हैं एज अ सफिक्स। तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा, एक तो होगा इसका प्रोप और लास्ट में लगा देंगे लीन, तो इसका नाम पड़ जाएगा क्या, प्रोपाइलिन नाम पड़ जाएगा। नाउ इसके बाद टर्मिनल वाला केस देखते हैं, तो टर्मिनल वाला में आपको पॉलीमिथाइलिन का टर्म यूज करना पड़ता है। अब पोली कहने का मतलब है कि सिंपल आप नंबर ऑफ कार्बन को काउंट कर दो। जैसे कितने कार्बन है, 1 2 3, तो 3 के लिए बोल देंगे सर ट्राई, और लास्ट में लिख देंगे आप लोग मिथाइलिन। क्या लगा देंगे, मिथाइलिन लगा देंगे। तो इस तरीके से बाईवेलेंट रेडिकल का नोमेनक्लेचर तैयार किया जाता है। आपको बेसिकली याद ये रखना है, ये वाला जो पार्ट है ना, इसी को ध्यान में रखना है कि सर दो हाइड्रोजन अगर सेम कार्बन से रिप्लेस करेंगे तो सफिक्स हम लोग लाइडिन मान के चलेंगे, और अगर एडजेसेंट कार्बन से रिमूव करेंगे तो एज ए सफिक्स लीन मान के चलेंगे, और टर्मिनल कार्बन से अगर रिमूव करेंगे तो पॉलीमिथाइलिन के टर्म को यूज करेंगे। क्लियर बात है। तो पहले इसको आप कॉपी करो, उसके बाद फिर हम लोग कुछ और एग्जांपल यहां पे डिस्कस करते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट हम लोग यहां पे डिस्कस कर लेते हैं एल्कीन के केस में। वही सेम चीज को यूज करोगे ना, कि सेम कार्बन से रिप्लेस होगा सर दो हाइड्रोजन, तो लाइडिन लगा देंगे लास्ट में। अगर मान लेते हैं एडजेसेंट कार्बन से रिप्लेस होगा तो लास्ट में लीन लगा देंगे, और टर्मिनल से अगर रिप्लेस होगा तो पॉलीमिथाइलिन लगा देंगे। ठीक है। अब जैसे एल्कीन का केस उठाते हैं, हमारे पास है सर CH2 डबल बॉन्ड और CH2। मैं इसकी बात कर लेता हूं। अब इसमें दो पॉसिबिलिटीज है आपके पास कि सर मैंने दो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, लेकिन इस बार मैं यूज करूंगा सेम कार्बन को। सेम कार्बन कहने का मतलब कि या तो आप A से निकाल लीजिए या तो आप B से निकाल लीजिए, भाई बात तो बराबर ही पड़ेगा ना। तो मैं सेम कार्बन के लिए कोई एक से हटा लेता हूं। सपोज दैट हमने निकाल लिया कार्बन नंबर A से दो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया। फिर ये भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि मैं दो हाइड्रोजन को रिप्लेस करूं, लेकिन इस बार यूज करूंगा सर एडजेसेंट कार्बन वाला। कौन सा यूज करूंगा, एडजेसेंट कार्बन वाला। अच्छा, एडजेसेंट कार्बन कहने का मतलब क्या है कि सर एक हाइड्रोजन अगर आप A वाले कार्बन से निकालते हैं तो दूसरे हाइड्रोजन को कार्बन नंबर B से रिमूव करना पड़ेगा, यानी हो जाएगा आपके पास CH डबल बॉन्ड CH और कुछ इस तरीके से हो जाएंगे। अब इसका नाम जरा करने की कोशिश करें। सर इसका नाम क्या था, तो इथिन नाम था। क्या नाम था बेटा, इथिन नाम था। और सेम कार्बन से अगर आप रिमूव करते हो दो हाइड्रोजन को तो सिंपल E को हटा के क्या लगाते हैं, तो लाइडिन लगाते हैं। क्या लगाते हैं, लाइडिन लगाते हैं। तो इसका नाम क्या होगा, इथिन, और लास्ट में E को हटा के क्या लगा देंगे, लिडिन लगा देंगे, तो बन जाएगा इथाइलिडीन। नाउ अगर एडजेसेंट की बात करते हैं तो E को हटा के बेसिकली हम क्या लगाते हैं, तो लीन लगाते हैं, तो इसका नाम होगा इथाइलिन। क्या नाम होगा, इथाइलिन नाम हो जाएगा। आई थिंक आपको बात समझ में आ रही होगी कि मैं किस आधार पे इसका नामकरण करने की कोशिश कर रहा हूं। तो इसके बाद अगर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे बेंजीन और टॉल्यूइन के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। जैसे कि मैं बात करता हूं यहाँ पे बेंजीन की, तो बेंजीन तो सर ये वाला होता है, दिस इज अ बेंजीन। और आपको ये बात मालूम है कि हर एक कार्बन पर सिर्फ एक ही हाइड्रोजन अवेलेबल होती है। कितने हाइड्रोजन होती है, एक ही हाइड्रोजन अवेलेबल होती है। यानी कि अगर आप दो हाइड्रोजन यहां से रिप्लेस करें सेम कार्बन से, कहां से बेटा, सेम कार्बन से, तो सर ये तो पॉसिबिलिटीज नहीं है सेम कार्बन से, तो इसका मतलब ये तो पॉसिबल नहीं होगा,
क्योंकि सर बेंजीन के किसी भी कार्बन पे तो 2 हाइड्रोजन होता ही नहीं है, तो यहां से 2 हाइड्रोजन कभी भी आप सेम कार्बन से रिमूव नहीं कर सकते। फिर एक ही पॉसिबिलिटीज बनता है कि सर मैं यहां से 2 हाइड्रोजन को रिमूव कर दूं, लेकिन मैं यूज करूंगा एडजेसेंट कार्बन वाला। ये तो पॉसिबल है ना कि सर एक हाइड्रोजन यहां से हटा दे तो एक हाइड्रोजन यहां से हटा सकते हैं। तो आपके पास क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा कुछ ऐसा, ये ऐसा हो जाएगा आपके पास। और आपको याद होगा कि सर बेंजीन को एक और नाम देते थे जिसका नाम था फीन। क्या नाम था इसका बेटा? फीन नाम था। तो अगर एडजेसेंट से आप रिमूव करते हैं तो आपको याद होगा, मैं ई को हटा के सिंपल क्या लगाता हूं, तो लीन लगाता हूं। क्या लगाता हूं? लीन लगाता हूं। तो इसका नाम क्या पड़ेगा? एक तो फिन, ई को हटा के बस लीन लगा देना है, तो इसका नाम पड़ जाएगा फिनाइलिन। क्या पड़ जाएगा? फिनाइलिन नाम पड़ जाएगा। अब एक और है हमारे पास बेटा टॉल्यूइन वाला, है ना। तो टॉल्यूइन को भी जरा समझ लेते हैं किस तरीके से इसका बाइवेलेंट रेडिकल डेवलप किया जा सकता है। दिस इज अ टॉल्यूइन। क्या है बेटा? टॉल्यूइन है ये। और टॉल्यूइन में अगर आप खास तौर पर नोटिस करें तो आपको पता है कि हर एक कार्बन पर जो रिंग वाला कार्बन है इस पे सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है। तो एक ही हाइड्रोजन है, दैट मीन्स आप इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि सर ये ऑर्थो वाला है, ये मेटा वाला है, ये पारा वाला है, ये मेटा वाला है, ये ऑर्थो वाला है। तो ऑर्थो मेटा पारा पे तो सिर्फ एक ही हाइड्रोजन अवेलेबल है ना। तो वैसे सिचुएशन में आप ऑर्थो से, मेटा से, पारा से 2 हाइड्रोजन तो रिमूव नहीं कर सकते, क्योंकि हाइड्रोजन कितना अवेलेबल है? एक ही अवेलेबल है। तो पॉसिबिलिटीज में यहां पर यह है कि सर इसको नाम दे देते हैं हम कार्बन नंबर ए। तो जितने भी हाइड्रोजन आप बात करोगे बाईवेलेंट से लेकर के ट्राईवेलेंट तक, वो सारे के सारे आप कार्बन नंबर ए से सोच सकते हैं, क्योंकि बाकी जगह से बाईवेलेंट रेडिकल नहीं बन सकता, क्योंकि हर जगह पे आपके 2 हाइड्रोजन या 3 हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है। तो अगर मैं एक हाइड्रोजन रिमूव कर दूं फ्रॉम कार्बन नंबर ए से, तो कार्बन नंबर ए से अगर आप एक हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे तो आपके पास कुछ ऐसा बन जाएगा। अब इसके लिए हम टर्म क्या यूज करते हैं बेटा? तो बेंजाइल का टर्म यूज करते हैं। क्या बोलते हैं इसको? बेंजाइल का टर्म यूज करते हैं। ये मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर भी बताया था। आप एक हाइड्रोजन में ऐसा बोलूं कि फिर से रिमूव कर दिया और फिर से मैं कार्बन नंबर 1 को ही यूज कर रहा हूं, है ना। कार्बन नंबर 1 को ही यूज कर रहा हूं, तो आपके पास अगेन रिजल्ट पे कैसा दिखाई देगा? तो CH के बाद यहां पे डबल बॉन्ड दिखाई देगा। अब एक चीज को बहुत ध्यान से देख लेना, अगर मैं यहां से लेकर के यहां तक सोचूं तो कितने हाइड्रोजन आपने रिप्लेस कर दिया? 2 हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया, और दोनों कार्बन नंबर ए से ही रिप्लेस किया। दैट मीन्स आप कह सकते हैं कि सर हमने बाईवेलेंट रेडिकल तो डेवलप किया है, लेकिन फ्रॉम कार्बन नंबर ए या फिर सेम कार्बन से हमने डेवलप किया हुआ है। और सेम कार्बन से अगर डेवलप करते हैं तो लास्ट में एज अ सफिक्स क्या लगाते हैं आप? तो लाइडिन लगाते हैं, है ना। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? सिंपल बेंजाइलिडिन नाम हो जाएगा इसका। क्या नाम हो जाएगा बेटा? बेंजाइलिडिन नाम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों हाइड्रोजन आपने सेम कार्बन से रिमूव किए हुए हैं, ठीक ना। अच्छा, इसका एक और नाम दिया जाता है, इसको हम लोग कहते हैं बेटा बेंजल। क्या बोलते हैं? बेंजल भी इसका नाम देते हैं, ठीक ना। अच्छा, एक और पॉसिबिलिटीज है कि मैं सर एक और हाइड्रोजन रिप्लेस कर दूं यहां पे फ्रॉम कार्बन नंबर ए से ही, मतलब कार्बन नंबर ए से सारे हाइड्रोजन को मैं बाहर कर दूं, तो एक हटा, 2 हटा, इस बार तीसरा भी मैंने हटा दिया, तो थर्ड भी अगर हटा दिए तो आपके पास कुछ ऐसा रिजल्ट बन जाएगा। अब इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं बेटा बेंजाइलिडाइन का टर्म यूज करते हैं। क्या बोलते हैं? बेंजाइलिडाइन का टर्म यूज करते हैं। और एक और नाम से ये फेमस है जिसको बोलते हैं बेंजो। क्या बोलते हैं? बेंजो बोलते हैं, ठीक ना। जैसे कुछ एग्जाम्पल यहां पे सोचो आप थोड़ा सा। अगर मैं यहां पे ऐसा बोलूं कि सपोज करें कि हमारे पास है रिंग, इसमें है हमारे पास CH2, इसके लिए आपने टर्म क्या यूज किया? तो बेंजाइल का टर्म यूज किया, है ना। और अगर लास्ट में OH लगा देंगे तो ये तो अल्कोहल का पार्ट हो गया ना, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? तो बेंजाइल अल्कोहल नाम पड़ जाएगा, ठीक है। बहुत आसान सा है। फिर अगर मान लो मैं ऐसा लिख दूं, मान लो ये आपके पास रिंग हो गया, यहां पर हो गया CH डबल बॉन्ड और O हो गया। तो आप देखो जरा, अगर मैं O को नहीं देखूं तो ये क्या बनेगा? बेंजल बनेगा। भाई O को अगर नहीं देखे तो क्या बनेगा? बेंजल बनेगा। तो इसके लिए मैं लिख देता हूं बेंजल, है ना, और लास्ट में लिख देते हैं डिहाइड, तो नाम पड़ जाता है इसका बेंजल डिहाइड।
क्या पड़ जाता है, बेंजल्डिहाइड नाम पड़ जाता है। फिर उसी तरीके से अगर मान लो मैं ऐसा लिख दूं, ये हो गया सर रिंग कार्बन डबल बॉन्ड O, फिर हो गया आपके पास OH। यानी अगर ऑक्सीजन और OH को ना देखें तो ये ऐसा बन जाएगा, पर इसी में ऑक्सीजन और OH लगा देंगे तो ये बन जाएगा ना। तो इसके लिए टर्म यूज करते हैं बेंजो, क्या बोलते हैं, बेंजो, और लास्ट में लगा देंगे इक एसिड तो बन जाएगा बेंजोइक एसिड। ठीक है, तो ये वाला टर्म बेंजाइल से आया है, ये वाला टर्म बेंजल से आया है, और ये वाला टर्म आपका बेंजो से आया हुआ है। क्लियर बात है, पहले इसको कॉपी करो, फिर मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं बेटा रेडिकल्स ऑन साइक्लिक कंपाउंड। साइक्लिक कंपाउंड में रेडिकल्स कैसे बनाया जाता है ना। कोई भी साइक्लिक कंपाउंड उठा लो, जैसे मैं ये ले लिया, दिस इज साइक्लोप्रोपेन, इसका नाम क्या है, साइक्लोप्रोपेन नाम है ना। अब मैं ऐसा करूं कि साइक्लोप्रोपेन से किसी भी एक कार्बन से, मान लेते हैं ये है आपके पास कार्बन नंबर A, ये है आपके पास कार्बन नंबर B, और ये है आपके पास कार्बन नंबर C। मैं एक हाइड्रोजन रिमूव कर रहा हूं बेटा फ्रॉम कार्बन नंबर A से। अगर आप हाइड्रोजन को कार्बन नंबर A से रिमूव करिएगा तो कुछ ऐसा बन जाएगा। और आपको पता है कि एक हाइड्रोजन हटाने के बाद लास्ट में सफिक्स के तौर पे क्या लगता है, तो YL लगता है। क्या लगता है, YL। तो इसका नाम क्या होगा, साइक्लोप्रोपाइल इसका नाम होगा। क्या नाम होगा, साइक्लोप्रोपाइल। तो देख सकते हैं लास्ट में एज अ सफिक्स हमने क्या माना हुआ है, तो YL को माना हुआ है। ठीक है ना। नाउ अगेन हम लोग यहां से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दें, मैं फिर से इंडिकेट कर दूं, एक और हाइड्रोजन मैं कार्बन A से रिमूव कर देता हूं, है ना। इसका मतलब यहां से लेकर के अगर आप यहां तक सोचते हैं तो सर एक हाइड्रोजन यहां से रिमूव हुआ और दूसरा हाइड्रोजन यहां से रिमूव हुआ, दैट मींस दो हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए, तो बाइवेलेंट रेडिकल बन गया। अरे हाँ ना भाई, तो बाइवेलेंट रेडिकल बन गया, तो ये आप कुछ ऐसा दिखा सकते हैं। अब मुझे एक बात बता दो कि अगर आप दो हाइड्रोजन रिप्लेस करते हैं फ्रॉम द सेम कार्बन, तो लास्ट में एज ए सफिक्स क्या लगाते हैं, तो लाइडिन लगाते हैं। क्या लगाते हैं, लाइडिन। तो इसका नाम क्या होगा, साइक्लोप्रोपाइलिडीन इसका नाम होगा। क्या नाम होगा बेटा, साइक्लोप्रोपाइलिडीन इसका नाम होगा। नाउ यहीं से एक और पॉसिबिलिटीज आप सोच सकते हैं। मैं बोला कि सर एक हाइड्रोजन में हटा तो रहा हूं, लेकिन इस बार मैं कार्बन नंबर B से। इसका मतलब अगर आप यहां से यहां तक सोचें तो एक हाइड्रोजन आपने A से हटाया था, फिर दूसरा हाइड्रोजन आपने B से हटा दिया, तो सर एडजेसेंट हो गया ना। तो अगर एडजेसेंट हो गया तो आप तो ऐसा दिखा दोगे, फिर ऐसा दिखा दोगे। अब एडजेसेंट कार्बन से अगर दो हाइड्रोजन रिप्लेस करते हैं हम लोग, तो वैसे सिचुएशन में एज अ सफिक्स क्या मानते हैं, तो लीन मानते हैं। क्या मानते हैं, लीन मानते हैं। तो इसका नाम क्या होगा, साइक्लोप्रोपाइलिन इसका नाम होगा। क्या नाम होगा बेटा, साइक्लोप्रोपाइलिन नाम होगा। एक और एग्जांपल लेकर के इसको समझने की कोशिश करें। सपोज दैट मैं यहां पे उठा लेता हूं साइक्लोब्यूटेन। ये क्या है बेटा, साइक्लोब्यूटेन है, साइक्लोब्यूटेन। अब मैं इंडिकेट कर देता हूं, सपोज ये कार्बन A है, ये कार्बन नंबर B है, ये कार्बन नंबर C है, और ये कार्बन नंबर D है। मैं किया कुछ ऐसा कि एक हाइड्रोजन को मैंने रिप्लेस कर दिया फ्रॉम कार्बन नंबर A। कहां से, कार्बन नंबर A से। तो कार्बन नंबर A से अगर आप हाइड्रोजन को रिप्लेस करोगे तो ऐसा बन जाएगा, है ना। अब एक हाइड्रोजन को हटाते हैं तो मोनोवैलेंट रेडिकल बन जाता है, और मोनोवैलेंट रेडिकल में हम लोग E को हटा करके एज ए सफिक्स क्या लगाते हैं, तो YL लगा देते हैं। तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा, तो साइक्लोब्यूटाइल इसका नाम पड़ जाएगा। सफिक्स में क्या लगा दिए, YL लगा दिए ड्यू टू मोनोवैलेंट रेडिकल। ठीक ना। अब मान लो मैंने एक और हाइड्रोजन को हटा दिया फ्रॉम कार्बन नंबर A। कार्बन नंबर A से ही रिमूव कर रहा हूं, यानी सेम कार्बन से रिमूव कर रहा हूं। कहां से रिमूव कर रहा हूं, सेम कार्बन से रिमूव कर रहा हूं। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, और सेम कार्बन से रिमूव करेंगे तो एज ए सफिक्स क्या लगाते हैं, तो लाइडिन लगाते हैं। तो इसका नाम क्या पड़ेगा, साइक्लोब्यूटाइलिडीन इसका नाम पड़ेगा। क्या पड़ेगा बेटा, साइक्लोब्यूटाइलिडीन इसका नाम पड़ेगा। नाउ अगर मैं ऐसा बोलूं कि सर मैं हाइड्रोजन हटा रहा हूं, लेकिन इस बार मैं कार्बन नंबर B सोच लेता हूं, मतलब एक तो सोचे कार्बन A से और दूसरा सोचे कार्बन B से, मतलब एडजेसेंट हो गया। तो एडजेसेंट हो गया तो कुछ ऐसा दिखाई देगा।
अब इसके लिए टर्म क्या लगा लेंगे, तो सर साइक्लोब्यूटाइलिन का टर्म लगा लेंगे, है ना। तो एकदम बहुत ध्यान से सोच लेना। हमने जो आपको बताया है वो ये बताया कि अगर आप सेम कार्बन से 2 हाइड्रोजन को हटाते हैं तो लाइडीन एज अ सफिक्स लगाएंगे, एडजेसेंट से हटाते हैं तो लीन लगाएंगे, और लास्ट में टर्मिनल से अगर हटाते हैं तो पॉलीमिथाइलिन लगाएंगे। आई थिंक आपको बाइवेलेंट रेडिकल की पूरी कहानी समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो पहले आप इसको जरा कॉपी करो, फिर मूव करते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल की तरफ। चलिए, तो नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं बेटा यहाँ पे, वो है ट्राइबल नेम ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। देखो, फंक्शनल ग्रुप के आधार पे हम लोग ट्राइबल नेम कैसे कहते हैं। देखो, ध्यान रखना होगा, कभी भी नोमेनक्लेचर करना होगा तो आपको मोनोवेलेंट रेडिकल के बारे में जानकारी होनी चाहिए, बाइवेलेंट रेडिकल के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है ना। सबसे पहले अगर मैं फंक्शनल ग्रुप की बात करता हूं तो फंक्शनल ग्रुप बेसिकली हमारे पास 2 प्रकार की होती है। एक को कहते हैं हम लोग नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप और दूसरे को कहते हैं हम लोग टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। देखो, तो नॉन टर्मिनल कहने का यह मतलब है बेटा कि एक ऐसे फंक्शनल ग्रुप हो जिसपे कार्बन अवेलेबल नहीं होना चाहिए, और टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप कहने का मतलब यह है कि एक ऐसे फंक्शनल ग्रुप हो जिसमें कार्बन प्रेजेंट होनी चाहिए, है ना। एक तो यह तरीका होता है। तो नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप में हमने कुछ पहले से लिख रखे हैं और उसका सफिक्स आपको क्या लगाना है। सफिक्स मतलब जो नोमेनक्लेचर में बाद में जुड़ता है, ठीक है ना, और प्रीफिक्स का मतलब जो नोमेनक्लेचर में पहले जुड़ता है। तो सफिक्स के लिए अगर मैं बात करूं OH, तो इसमें कार्बन प्रेजेंट नहीं है ना, तो इसको हम लोग नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप कह सकते हैं या नॉन कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप कह सकते हैं, ठीक ना। अगर OH है तो इसका एज ए सफिक्स आपको अल्कोहल लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा बेटा? अल्कोहल लिखना पड़ेगा। फिर अगर SH है तो इसको लिखना पड़ेगा थायो अल्कोहल। ये सब सफिक्स की बात हो रही है, ठीक है ना। किसकी बात हो रही है? सफिक्स की। फिर ये O है तो इसको आपको ईथर कहना पड़ेगा। क्या बोलना पड़ेगा? ईथर कहना पड़ेगा। फिर X है तो इसको आपको हालाइड बोलना पड़ेगा। क्या बोलना पड़ेगा? हालाइड बोलना पड़ेगा। फिर NH2 है, NH2, NH और N, इसके लिए हम लोग एमीन का ही टर्म यूज करते हैं। इसका टर्म यूज करेंगे, एमीन का ही टर्म यूज करेंगे। फिर वो देखो 1 डिग्री एमीन है, ये 2 डिग्री है और ये क्या है? 3 डिग्री है। तो सब के लिए कॉमन नेम में एज ए सफिक्स हम लोग एमीन ही मान के चलेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास S, तो S के लिए हम लोग बोलते हैं बेटा थायो ईथर। क्या बोलते हैं? थायो ईथर बोलते हैं। और इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं कीटोन। और एक चीज को बहुत ध्यान से समझ लेना यहां पे, इस वाले बात पे। यहां पे मैंने बोला कि सर जो नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप होता है उसको तो नॉन कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, लेकिन अगर आप कीटोन में देखेंगे तो कीटोन में कार्बन प्रेजेंट है, तो कायदे से इस कीटोन को तो सर इधर होना चाहिए था क्योंकि कार्बन वाला प्रेजेंट है आपके पास। लेकिन इसको फिर भी हम लोग नॉन टर्मिनल में रखते हैं। कारण क्या है कि सर कार्बन जो है ना वो इधर से भी बॉन्ड कर रहा है और इधर से भी बॉन्ड कर रहा है, मतलब दोनों तरफ से बॉन्डिंग कर रहे हैं भाई। इसकी टर्मिनल खत्म नहीं हो रही है, नॉन टर्मिनल की बात सोच रहे हैं हम लोग, इसीलिए हम लोग कीटोन को नॉन टर्मिनल वाला कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। फिर हम लोग टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप के बारे में बात करें तो टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप वो फंक्शनल ग्रुप होगा जहां पे कार्बन प्रेजेंट होगा, जिसमें सबसे पहला ये है आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसका सफिक्स में आपको इक एसिड लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? इक एसिड लिखना पड़ेगा। फिर ये है आपके पास, तो इसके लिए हम लोग को YL हलाइड लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा बेटा? YL हलाइड लिखना पड़ेगा। फिर इसके लिए बात करें तो इसके लिए हम लोग को लिखना पड़ेगा अल्काइल O8 लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? अल्काइल ATE लिखना पड़ेगा। अभी इसको देख लो, जब एग्जाम्पल करेंगे तो आपको पूरा मैटर समझ में आ जाएगा। इसके लिए हमें अल्डिहाइड लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? अल्डिहाइड लिखना पड़ेगा एज अ सफिक्स। इसके लिए हमें इक अनहाइड्राइड लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? इक अनहाइड्राइड लिखना पड़ेगा। नाउ इसके बाद अगर हम लोग CN वाला को देखें तो इसके लिए हमें बोलना पड़ेगा O नाइट्राइल। क्या बोलना पड़ेगा बेटा? O नाइट्राइल बोलना पड़ेगा। फिर NC के लिए बोलना पड़ेगा O आइसोनाइट्राइल। क्या बोलना पड़ेगा? O आइसोनाइट्राइल बोलना पड़ेगा। फिर इसके लिए हमें टर्म यूज करना पड़ेगा बेटा अमाइड। क्या बोलना पड़ेगा? अमाइड बोलना पड़ेगा, ठीक है ना। तो पहले इसके मैटर को आप अच्छे से समझ लीजिए।
तो पहले इसके मैटर को आप अच्छे से समझ लीजिए कि मैं यहां पे बोलना क्या चाह रहा हूं। देखो, फंक्शनल ग्रुप बेसिकली दो प्रकार का होता है, एक होता है नॉन टर्मिनल और एक होता है टर्मिनल। नॉन टर्मिनल में हम लोग वैसे फंक्शनल ग्रुप को कंसीडर करेंगे जिसमें कार्बन प्रेजेंट नहीं होता है एक्सेप्ट कीटोन। कीटोन को भी हम लोग नॉन टर्मिनल वाले में ही कंसीडर करते हैं क्योंकि कीटोन के दोनों साइड से बॉन्डिंग होती है। दिस इज अ पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, है ना। इसके लिए टर्म यूज कर लेते हैं हम लोग पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। तो पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप कहने का मतलब है कि सर इसकी बॉन्डिंग साइट अल्काइल ग्रुप दोनों साइड से कनेक्ट हो सकता है, मतलब इसकी एंड पॉइंट नहीं है, फिक्स एंड पॉइंट नहीं है, जबकि इन सब में एक तरफ की एंड पॉइंट क्या है आपका, फिक्स है। ठीक है, जबकि टर्मिनल वाले में नोटिस करें तो सब में क्या प्रेजेंट है आपके पास, कार्बन प्रेजेंट है। अच्छा, ये सब आपके पास एज अ सफिक्स लिखा जाएगा, मतलब नोमेनक्लेचर का सबसे आखिरी में लिखा जाएगा। हम लोग इसकी एग्जांपल करेंगे तो आपको मैटर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो पहले इसको कॉपी करो, फिर इसके एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। चलिए, तो हम लोग शुरुआत करते हैं एग्जांपल, वो है ट्राइबल नेम ऑफ नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। तो अभी हमने आपको फंक्शनल ग्रुप के दो तरीके बता दिए, नॉन टर्मिनल में कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप का क्या क्या सफिक्स आपको यूज करना है, और टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप में कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप का क्या सफिक्स यूज करना है। अब इसी को मद्देनजर रखते हुए हम लोग कुछ नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप का नोमेनक्लेचर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ध्यान देना ये कॉमन नेम कर रहे हैं हम लोग, IUPAC नोमेनक्लेचर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं इसका, तो ये पता है आपको ईथर है, ये मिथाइल का पार्ट है, ये भी मिथाइल का पार्ट है, तो नाम इसका क्या हो गया सर, 2 मिथाइल है। और ईथर यानी ऑक्सीजन का एज ए सफिक्स क्या लगाते हैं, ईथर लगाते हैं, तो नाम क्या होगा, डाई मिथाइल ईथर नाम होगा। ठीक है, फिर यहां पे देखो सर, फिर से आ गया आपके पास ऑक्सीजन, फिर से नाम क्या पड़ेगा, ईथर का नाम पड़ेगा। अब इधर एक कार्बन था, तो एक कार्बन के लिए मिथाइल होता है, और यहां पे ये वाला पार्ट क्या है बेटा, तो आइसोप्रोपाइल का पार्ट है। ये मोनोवैलेंट रेडिकल में ऑलरेडी मैंने सिखा दिया है, जिसने वो वीडियो नहीं देखा पहले आप उस वीडियो को देखो, यानी लेक्चर नंबर 5 को देखो, उसके बाद इस लेक्चर की तरफ मूव करना, तो आपको अच्छे से नोमेनक्लेचर समझ में आएगा। अब इसका नाम होता है बेटा आइसोप्रोपाइल। क्या नाम होता है इसका, आइसोप्रोपाइल। फिर दूसरा अल्काइल हो गया आपके पास मिथाइल, और लास्ट में लगा देंगे हम लोग ईथर। क्या लगा देंगे, ईथर लगा देंगे। अब एक बात जरा ध्यान से देखना, देखो ये मिथाइल का पार्ट है, तो अल्फाबेट का एम कंसीडर करेंगे हम लोग। ये आइसोप्रोपाइल है, तो इसका अल्फाबेट का आई कंसीडर करेंगे। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इस बॉक्स पे लिख रहा हूं मैं, डाई ट्राई टेट्रा etc do not consider as in alphabetical order but iso and neo can be considered। तो आइसो का आई ये भी अल्फाबेट में काउंट होगा, नियो का एन भी अल्फाबेट में काउंट होगा, लेकिन डाई का डी, ट्राई का टी और टेट्रा का टी अल्फाबेट में काउंट नहीं होगा। अब आई अल्फाबेटिकल में पहले आता है इन कंपेरिजन टू एम, तो हम लिखेंगे आइसोप्रोपाइल मिथाइल, और उसके बाद क्या होगा, ईथर हो जाएगा। नाउ अगेन आप देखें तो ये जो फंक्शनल ग्रुप है, ये किसका फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन का फंक्शनल ग्रुप है। फिर ये मिथाइल का पार्ट है, ये भी मिथाइल का पार्ट है, तो 2 मिथाइल हो गया, तो बोल देंगे सर डाई मिथाइल, और लास्ट में सफिक्स लगा देंगे कीटोन। बस कहानी खत्म हो गया। फिर अगला अगर आप नोटिस करें, यहां पे कुछ और एग्जांपल है। फिर से अगर आप नोटिस करो तो सर ये जो है आपके पास कीटोन का पार्ट है ना, इधर वाला मिथाइल है उसका एम कंसीडर करो, इधर वाला इथाइल है तो ई कंसीडर करो, है ना। अब ई पहले आता है या एम पहले आता है, बिल्कुल ई आता है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, इथाइल, और दूसरा हो जाएगा आपके पास मिथाइल, और उसके बाद हो जाएगा सर आपका कीटोन। क्या हो जाएगा, कीटोन। कहानी खत्म, बहुत सिंपल सा है। फिर इसमें देखो ये जो OH है इसको हम क्या बोलते हैं, अल्कोहल बोलते हैं। फिर ये जो पार्ट बच गया आपका, ये कौन सा पार्ट है बेटा,
इथाइल का पार्ट है, तो क्या नाम होगा इसका? इथाइल। और फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स यूज करो अल्कोहल, आपका नोमेनक्लेचर तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो पहले आप इसको कॉपी करो, उसके बाद फिर कुछ और एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो कुछ और एग्जाम्पल देखें हम लोग यहाँ पे। सबसे पहले ये जो है आपके पास एमीन, क्या है बेटा? एमीन है, और ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकेंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन है। सर सेकेंड पे तो एक मिथाइल ग्रुप आ गया ना, और मैंने बताया सेकेंड कार्बन पे अगर मिथाइल ग्रुप होता है तो आइसो का टर्म लगाते हैं, इसका नाम क्या होगा? आइसो। 4 कार्बन है आपके पास तो बन जाएगा ब्यूटाइल, और लास्ट में लगा देंगे एमीन, तो आपका कॉमन नेम तैयार हो जाएगा। अगला देखिए आप, फिर ये OH है, OH के लिए सफिक्स अल्कोहल की बात होती है फंक्शनल ग्रुप पर। ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकेंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन। अब सेकेंड पे सर 2 मिथाइल ग्रुप है, तो नियो का टर्म लगाना पड़ेगा, तो क्या होगा? नियो। और 5 कार्बन के लिए हो गया बेटा पेंटाइल, और उसके बाद हो जाएगा अल्कोहल। समझ रहे बात को? अगला देखें, ये है आपके पास क्लोराइड, क्या है? क्लोराइड। और ये जो पार्ट है इसको लिए हम टर्म क्या यूज करते हैं? विनाइल का टर्म यूज करते हैं। मोनोवेलेंट रेडिकल, ध्यान देना, है ना? तो क्या नाम हो जाएगा इसका? विनाइल, और ये हो गया आपका क्लोराइड। ठीक है, विनाइल कैसे हुआ, ये अगर उन बच्चों को नहीं पता है कि विनाइल कैसे हुआ, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लेक्चर नंबर 5 को देखें, वहां मैंने विनाइल कैसे बनता है इसके बारे में समझा रखा है। ठीक है, चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं। ये है आपके पास क्लोराइड का पार्ट, है ना, और इस वाले को कहते हैं बेटा क्या? दिस इज अलाइल। ये क्या है बेटा? अलाइल है। इसके बारे में मैंने मोनोवेलेंट रेडिकल में बताया था, तो इसका नाम क्या हो गया? तो सर अलाइल, और उसके बाद क्या लिख लेंगे? क्लोराइड लिख लेंगे, कहानी खत्म। फिर अगला अगर हम लोग देख लें, कुछ और एग्जांपल है हमारे पास। ये क्या है बेटा? इसको हम बोलते हैं एमीन। क्या बोलते हैं? एमीन। ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल, तो सर 2 मिथाइल यानी कि डाई मिथाइल लिखेंगे, और उसके बाद हो जाएगा एमीन। नोमेनक्लेचर हो गया। अगला देखेंगे, फिर ये क्या है सर? तो क्लोराइड है। क्या है? क्लोराइड। ये भी क्या है सर? तो क्लोराइड है। 2 क्लोराइड आ गया भैया। कितने क्लोराइड? 2 क्लोराइड आ गया। अब एक चीज को नोटिस करना, अगर आप क्लोरीन को मत देखो थोड़ा देर के लिए, तो सर इस कार्बन से एक हाइड्रोजन हटा, इस कार्बन से एक हाइड्रोजन हटा, मतलब 2 हाइड्रोजन हटा दिए एडजेसेंट से। लास्ट में क्या लगाते हैं? लीन लगाते हैं। तो 3 कार्बन था तो बोलेंगे प्रोप, और एडजेसेंट से हाइड्रोजन हटा तो लगा दिए लीन। नाम क्या? वो प्रोपाइलिन। और क्लोराइड था तो लिख देंगे सिंपल क्या? क्लोराइड। देखो डाई क्लोराइड नहीं लिखना, डाई क्लोराइड में इसलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि लीन जैसे ही आपने लगाया ना, ये बाईवेलेंट रेडिकल ऑलरेडी हो चुका है। तो अगर आप डाई क्लोराइड लगा दोगे तो फिर नोमेनक्लेचर गलत हो जाएगा। ठीक है ना? यहां पे देख लेना, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं प्रोपाइलिन। प्रोपाइलिन डाई क्लोराइड जो लगाएंगे उसका आंसर गलत हो जाएगा। और क्यों गलत होगा? क्योंकि सर लीन जब आपने लगा दिया तो बाईवेलेंट रेडिकल तो हो गया, तो फिर क्लोराइड में 2 क्यों लगाएंगे? बात समझ पा रहे हैं ना? चलिए आप इसको कॉपी करिए, इसके बाद फिर कुछ और एग्जाम्पल हम लोग फटाफट देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं, यहां पे कुछ और एग्जाम्पल है बेटा, फटाफट देखो क्या एग्जाम्पल में है। देखो तो कि सर ये हो गया आपके पास क्लोराइड, और आपको एक बात पता है कि ये वाला जो पार्ट है इसको कहते हैं सर आइसोप्रोपाइल। क्या बोलते हैं? आइसोप्रोपाइल। सब मैंने मोनोवेलेंट रेडिकल में सिखा चुका है। ठीक है, तो इसका नाम क्या पड़ा? आइसोप्रोपाइल। और क्लोरीन के लिए क्या हो गया? तो सर क्लोराइड हो गया। नोमेनक्लेचर रेडी हो गया। अगला देखें, फिर से देखो यहां पे ये OH है, ये क्या है बेटा? अल्कोहल है। क्या है? अल्कोहल। और ये वाला जो पार्ट है इसके लिए हम टर्म क्या यूज करते हैं? विनाइल। राइट, ये वाला पार्ट है ना, CH2 डबल बॉन्ड CH, ये वाला पार्ट है, इसको इथिनाइल भी कहते हैं और विनाइल भी कहते हैं। हमने आपको विनाइल से इसको याद रखने के बारे में बोला था।
ठीक है। और जिसको बाबू ये पता नहीं है कि ये विनाइल कैसे हुआ, वो लेक्चर नंबर 5 को पहले देखो, उसके बाद इस लेक्चर पे मूव करना, ठीक है। तो इसका नाम हो गया बेटा विनाइल, और लास्ट में लिख देंगे एल्कोहल। नाम हो गया इसका क्या, विनाइल एल्कोहल। अच्छा, कभी कभार इसको विनाइलिक एल्कोहल भी लिख देते हैं, तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। विनाइलिक एल्कोहल भी कभी कभार इसको लिख दिया जाता है। अगला वाला देखें हम लोग, देखो तो सर ये नाइट्रोजन है, दैट मीन्स एमीन है। अब देखो इधर इथाइल हुआ, इधर इथाइल हुआ, इधर मिथाइल हुआ, तो सर 2 गो इथाइल हो गया, तो लिख देंगे सर 2 गो इथाइल। फिर एक हो गया सर मिथाइल, और फिर लिख देंगे सर एमीन, नोमेनक्लेचर रेडी। अब बात समझ में आया सफिक्स में क्या लिखा था, वो सब फंक्शनल ग्रुप थे, क्या क्या सफिक्स लगाना था वो सब हम लोग यूज करते आ रहे हैं, ठीक ना। चलिए कुछ और एग्जांपल है, देखें फटाक से। ये क्या है सर, क्लोराइड। क्या है, क्लोराइड। ये भी क्या है सर, क्लोराइड। और ये दोनों क्लोराइड एडजेसेंट कार्बन से हाइड्रोजन हटाने के बाद लगा है। एडजेसेंट कार्बन से अगर हाइड्रोजन हटता है तो लीन लगाते हैं, तो 2 कार्बन के लिए क्या होगा सर, तो इथाइलिन होगा, और लास्ट में लगाना पड़ेगा क्लोराइड, नोमेनक्लेचर रेडी। आगे बढ़िए। फिर इसमें देखो ये हो गया सर इथाइल का पार्ट, ये हो गया सर आइसोप्रोपाइल का पार्ट। किसका पार्ट हो गया, आइसोप्रोपाइल का, और ये हो गया सर मिथाइल। तो कौन लिखेंगे, सबसे पहले होगा सर इथाइल, उसके बाद होगा सर आइसोप्रोपाइल, अल्फाबेटिकल ऑर्डर है ना, और फिर क्या होगा सर मिथाइल, और लास्ट में लगा देंगे एमीन, नोमेनक्लेचर हो गया तैयार, ठीक है। फिर अगर हम लोग अगले वाले क्वेश्चन को देख लें यहां पे, तो देखो जरा, ये सर OH है, दिस इज अल्कोहल, है ना। ये फर्स्ट कार्बन, तो ये सेकेंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन। सेकेंड पे सर एक मिथाइल का पार्ट है, तो आइसो लगा देंगे, नाम होगा इसका आइसोब्यूटाइल, और लास्ट में हो जाएगा एल्कोहल। बहुत आसान था। पहले इसको देखो, कॉपी करो, उसके बाद फिर कुछ और एग्जांपल करते हैं। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं यहां पे। आपको पता है ये क्या है बेटा, आपको पता है ये क्या है, दिस इज एल्कोहल। और जो पार्ट बच गया ये वाला, ये क्या है था सर, बेंजाइल था। क्या था, बेंजाइल था, तो नाम क्या पड़ा, दिस इज बेंजाइल एल्कोहल। कभी कभार इसको बेंजाइलिक एल्कोहल भी लोग बोलते हैं, तो घबराना नहीं, ठीक ना। फिर देखो ये वाला क्या है सर, तो ये है अल्कोहल, है ना। और ये वाला क्या है सर, तो साइक्लोपेंटाइल, साइक्लोपेंटाइल, तो नाम क्या हो गया इसका, साइक्लोपेंटाइल एल्कोहल नाम हो गया। बहुत आसान है कि नहीं। चलिए अगला देख लीजिए, इस वाले में देखो, इसको तो मैं बता चुका हूं ना, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। देखो सेकेंड कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप आइसो, बट सर सेकेंड लास्ट कार्बन पे 2 कार्बन यानी नियो। क्या बताया था लास्ट क्लास पे, मिथाइल ग्रुप एक सेकेंड पोजीशन पर होगा या सेकेंड लास्ट वाले कार्बन की पोजीशन पर होगा तो आइसो लगाएंगे, लेकिन 2 मिथाइल ग्रुप सेकेंड कार्बन पर रहे या सेकेंड लास्ट कार्बन पे रहे तो नियो लगाएंगे। तो इस कंपाउंड में देखो, तो सेकेंड पर सर एक मिथाइल था तो आइसो हो गया, लेकिन सेकेंड लास्ट पे सर 2 मिथाइल था तो नियो हो गया। और प्रायोरिटी किसकी ज्यादा होती है, आइसो की ज्यादा होती है इन कंपेरिजन टू नियो। तो सिंपल लगाएंगे पहले आइसो, क्योंकि सर आइसो और नियो दोनों है ना, तो दोनों है तो पहले कौन सा लगेगा, आइसो वाला लगेगा। कार्बन काउंट कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो नाम हो गया इसका आइसोओक्टेन। ये मैंने लास्ट क्लास के अंदर भी पढ़ाया था, ठीक है। फिर अगले वाले में देखें, यहां पे नोटिस करें, तो सर ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड कार्बन, तो सेकेंड पे एक मिथाइल तो सर आइसो होता, ये थर्ड हो गया, ये 4 हो गया, बट सेकेंड पे मिथाइल एक है, लेकिन सेकेंड लास्ट पे ये क्या है आपका, सेकेंड लास्ट, सेकेंड लास्ट पे 2 मिथाइल का पार्ट है, तो इसके अकॉर्डिंग सर ये नियो हो जाता। लेकिन प्रायोरिटी किसकी ज्यादा होती है, आइसो की होती है ना, तो लिखेंगे आइसो, और 7 कार्बन के लिए हो जाएगा हेप्टेन। बात समझे।
तो इस तरीके से हम लोग नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप का नोमेनक्लेचर करते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं बेटा यहां पे ट्राइबल नेम ऑफ टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। तो टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप में कुछ चीजें आपको याद रखना होगा पहले, जैसे नंबर ऑफ कार्बन, इसमें कुछ अलग सा नाम दिया जाता है ना, और यहां पे उस कार्बन का नाम, जैसे एक कार्बन हो जाए तो इसके लिए टर्म यूज करते हैं बेटा फॉर्म, क्या बोलते हैं, फॉर्म बोलते हैं। 2 कार्बन हो गया तो इसके लिए टर्म यूज करते हैं एसिड। 3 कार्बन हो गया तो इसके लिए टर्म यूज करते हैं प्रोपायोन, ठीक है। और 4 कार्बन हो गया तो इसके लिए टर्म यूज करते हैं ब्यूटाइड। और अगर 5 कार्बन हो गया तो इसके लिए टर्म यूज करते हैं वेलेर, है ना। और कुछ नोट पॉइंट और ध्यान देना होगा, 3 कार्बन के साथ एक डबल बॉन्ड, डीबी बोले तो डबल बॉन्ड, इसके लिए टर्म यूज करते हैं अक्राइल, क्या बोलते हैं, अक्राइल। और 4 कार्बन के साथ एक डबल बॉन्ड, इसके लिए टर्म यूज करते हैं बेटा क्रोटोन, क्या बोलते हैं, क्रोटोन, ठीक है। पहले इसको देखो फिर इसका एग्जाम्पल करते हैं। चलिए जैसे कुछ एग्जाम्पल है, अल्डिहाइड। अगर अल्डिहाइड है इसका सफिक्स आप क्या लगाते हो, तो सफिक्स में सर लगाते हैं हम लोग अल्डिहाइड, क्या लगाते हैं, अल्डिहाइड। अब देखो जरा कितना कार्बन है, एक कार्बन, तो अभी मैंने बताया एक कार्बन को क्या बोलते हैं, फॉर्म बोलते हैं। तो पहले एक कार्बन के लिए बोल दीजिए आप फॉर्म, और लास्ट में सफिक्स लगा दीजिए अल्डिहाइड, तो इसका नाम पड़ गया आपका फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। फिर देखो कितने कार्बन है, 2, तो 2 के लिए क्या बोलते हैं सर, तो एसिड बोलते हैं। तो 2 के लिए हो गया आपका एसिड, अब बस सफिक्स लगा दीजिए अल्डिहाइड, तो नाम हो गया इसका एसिटल्डिहाइड, ठीक है। फिर 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए क्या बोलते हैं, प्रोपायोन, और लास्ट में लगा देंगे अल्डिहाइड, तो नाम हो गया इसका प्रोपायोनल्डिहाइड। फिर अगला देखो 4 कार्बन है तो बोलेंगे सर ब्यूटाइड, और लास्ट में लगा देंगे अल्डिहाइड, तो नाम होगा इसका ब्यूटाइडल्डिहाइड। फिर है आपके पास देखो 3 कार्बन विथ डबल बॉन्ड, मैंने क्या बोला, 3 कार्बन के साथ एक डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, अक्राइल बोलते हैं। तो 3 कार्बन विथ 1 डबल बॉन्ड को बोलेंगे अक्राइल, और लास्ट में जोड़ देंगे अल्डिहाइड, नाम हो गया अक्राइलल्डिहाइड, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास देखो 4 कार्बन विथ डबल बॉन्ड, बोलेंगे इसको क्रोटोन, और लास्ट में जोड़ देंगे अल्डिहाइड, तो नाम होगा इसका क्रोटोनल्डिहाइड। क्लियर बात है, कॉपी करो, कुछ और एग्जांपल देखते हैं। चलिए नेक्स्ट अगर बढ़े हम लोग यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका सफिक्स आप क्या लगाते हो, इसका सफिक्स लगाते हैं हम लोग इक एसिड, क्या लगाते हैं, इक एसिड। अब सिंपल सा है, एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए क्या हो गया, फॉर्म हो गया, लास्ट में लगा दो इक एसिड, तो नाम हो गया फॉर्मिक एसिड। फिर कितना कार्बन है, 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के लिए क्या बोलेंगे सर, एसिड, और लास्ट में लगा देंगे इक एसिड, तो नाम होगा एसिटिक एसिड। फिर कितना कार्बन है, 3 कार्बन, तो 3 कार्बन के लिए सर बोलेंगे प्रोपायोन, और लास्ट में लगा देंगे इक एसिड, तो नाम होगा प्रोपायोनिक एसिड। फिर कितना है सर, 4 कार्बन, तो 4 के लिए हो गया सर ब्यूटाइड, और लास्ट में लगा देंगे इक एसिड, तो नाम होगा ब्यूटाइडिक एसिड। फिर कितना, 3 कार्बन विथ डबल बॉन्ड, क्या बोलेंगे, अक्राइल, लास्ट में लगा देंगे इक एसिड, तो नाम होगा अक्राइलिक एसिड। फिर देखो 4 कार्बन विथ डबल बॉन्ड, क्या बोलेंगे, क्रोटोन, लास्ट में लगा देंगे इक एसिड, नाम हो गया क्रोटोनिक एसिड। सिंपल है ना। अच्छा यहां पे बेटा एक और एग्जांपल है, देखो तो यहां पर एक और एग्जांपल है, देखो अगर मैं बोलता हूं ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, तो सेकेंड कार्बन पे एक ब्रांच आ गया ना, देखो एक मिथाइल ग्रुप आ गया सेकेंड कार्बन पे, सेकेंड कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप आ गया, तो सेकेंड कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप होता है तो आइसो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आइसो। तो इसका नाम क्या होगा, आइसो। कितना कार्बन, 1 2 3 4, तो 4 के लिए हो गया ब्यूटाइल, और लास्ट में लगा देंगे इक एसिड, नाम होगा इसका आइसोब्यूटाइलिक एसिड। क्लियर, कॉपी करो, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट अगर हम लोग डिस्कस करें यहां पे, वो है एसिड अनहाइड्राइड। तो इसके लिए सफिक्स क्या लगाते हो बेटा, सफिक्स लगाते हैं इक अनहाइड्राइड,
एक अनहाइड्राइड। ठीक है, अब एक चीज नोटिस करना, देखो ये वाला 2 कार्बन है और ये वाला 2 कार्बन है, फिर यहां पे देखो तो ये 2 कार्बन है और ये 3 कार्बन है। अब एक ध्यान से बात सुन लेना, अगर ये दोनों कार्बन आइडेंटिकल होगा तो कोई एक ही वाले यूनिट को दिखाएंगे, और अगर दोनों ही डिफरेंट होगा तो दोनों को अलग अलग दिखाना पड़ेगा। क्या मैं बोला, जरा ध्यान से सुनना। जैसे यहां भी 2 कार्बन था, यहां भी 2 कार्बन था, तो इसको लिखेंगे सिंपल एसिटिक और लास्ट में लगा देंगे अनहाइड्राइड। ठीक है, फिर यहां पे देखो एक तरफ 2 है एक तरफ 3 है, पहले 2 वाले को दिखाएंगे तो होगा एसिटिक, फिर 3 वाले को दिखाएंगे तो होगा प्रोपायोनिक, और लास्ट में लिख देंगे हम लोग अनहाइड्राइड। क्या लगा देंगे, अनहाइड्राइड। अब ध्यान से सुनना जरा, बड़ा इंपॉर्टेंट बात, देखो दोनों कार्बन जब सेम सेम था तो हमने सिर्फ एसिटिक लगाया था, फिर दोनों तरफ का कार्बन डिफरेंट हो गया तो इसको अलग दिखाया और इसको हमने अलग दिखाया। लेकिन जब दोनों सेम रहा तो दोनों के एक ही से काम चला लिए। समझ रहे, बचत खाता चालू रखना है आपको। दोनों सेम होगा एक ही से काम चला लीजिए, दोनों अलग अलग होगा तो अलग अलग दिखाना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, चलिए कुछ और एग्जांपल है देखें हम लोग। नेक्स्ट है अमाइड। अमाइड का चेक करो, तो अमाइड के केस में सफिक्स क्या लगाते हो, सफिक्स लगाते हैं हम लोग, अमाइड खुद लगाते हैं, यही सफिक्स होता है ना। अब एक कार्बन है तो एक कार्बन को बोल देंगे सर फॉर्म, और लास्ट में लगा देंगे अमाइड, तो नाम होगा इसका फॉर्मामाइड। फिर देखो 2 कार्बन है तो बोलेंगे हम लोग एसिड, और लास्ट में लगा देंगे एमाइड, तो नाम होगा एसिटामाइड। सिंपल है, कॉपी करो इसको। फिर कुछ और एग्जांपल हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं, यहां पे कुछ और एग्जांपल है। अच्छा, अमाइड में ही एक और है, यहां पे देखो 3 कार्बन है तो 3 कार्बन को क्या बोलेंगे हम लोग, प्रोपायोन, और लास्ट में लगा देंगे अमाइड, नाम होगा इसका प्रोपायोनामाइड। नेक्स्ट है एसिड क्लोराइड, तो एसिड क्लोराइड में सफिक्स क्या लगाते हो, सफिक्स लगाते हैं YL क्लोराइड, इन्हें सफिक्स लगेगा। देख लो एक कार्बन था सर तो बोल दिए फॉर्म, और लास्ट में लगा देंगे YL क्लोराइड, नाम क्या हुआ इसका, फॉर्माइल क्लोराइड। फिर सर 2 कार्बन था तो 2 कार्बन के लिए बोलेंगे सर एसिड, और लास्ट में लगा देंगे YL क्लोराइड, तो एसिटाइल क्लोराइड हो गया। फिर एस्टर की बात सोचते हैं हम लोग, किसकी बात सोच रहे हैं, एस्टर की बात सोच रहे हैं। एस्टर के केस में सफिक्स आप क्या लगाते हो, सफिक्स लगाते हैं हम लोग अल्काइल, और लास्ट में लगाते हैं ATE। अब अल्काइल कौन सा है, देखो जो ऑक्सीजन से सटा हुआ है ना, दिस इज अल्काइल, और इसके लिए यूज करेंगे ATE वाला। यहीं पे ध्यान देना, एस्टर से बड़ा क्वेश्चन पूछता है बाबू। जैसे इस वाले में देखो ऑक्सीजन से सटा हुआ कार्बन, इसको बोलेंगे अल्काइल का पार्ट, और इसके लिए हम टर्म यूज करेंगे ATE वाला पार्ट। ठीक है, जैसे इसका नाम क्या होगा, तो एक कार्बन वाला है तो बोल देंगे सर मिथाइल, या अल्काइल हो गया, है ना। फिर इधर वाला 2 कार्बन था तो बोलेंगे एसिड, है ना, और उसके बाद लगा देंगे ATE, तो नाम होगा मिथाइल एसीटेट। फिर इसमें देखो इधर कितना था, 2 कार्बन, पहले अल्काइल दिखाना है, अल्काइल बोलते हैं ऑक्सीजन के बाद वाला, है कि नहीं। तो ये हो गया सर इथाइल, है ना। अब इस साइड आओ तो 1 कार्बन था तो 1 कार्बन के लिए क्या बोलेंगे फॉर्म, और लास्ट में लगा देंगे ATE, नाम होगा मिथाइल फॉर्मेट। ठीक है, ध्यान देना, यहां पे अल्काइल ऑक्सीजन के बाद वाला सोचना है ना, और ATE वाला में इधर वाले का सोचना है, जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन वाला हो। समझ रहे हो बात को, कॉपी करो। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड। ठीक है, साइनाइड में देखो जैसे यहां पे CN है, तो साइनाइड के केस में सफिक्स बात करते हैं, सफिक्स फॉर साइनाइड क्या लिखते हैं बेटा, इसको O नाइट्राइल लिखते हैं, है ना। और फिर सफिक्स एक देख लो आइसोसाइनाइड वाला, इसको बोलते हैं हम लोग O आइसोनाइट्राइल।
जैसे एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए सर बोल देंगे फॉर्म, और साइनाइड था तो बोल देंगे ओ नाइट्राइल। इसका नाम क्या होगा? फॉर्मोनाइट्राइल होगा। ठीक है, फिर इसमें देखो कितने कार्बन है? 2, तो 2 के लिए बोलेंगे सर एसिड, और लास्ट में लगा देंगे ओ नाइट्राइल, नाम होगा एसीटोनाइट्राइल। फिर देखो इसमें 2 कार्बन है तो बोलेंगे सर एसिड, फिर क्या होगा? फिर ये आइसोसाइनाइड का पार्ट है ना, तो ओ आइसोनाइट्राइल हो जाएगा, ओ आइसोनाइट्राइल। बस कहानी खत्म। ठीक है, अच्छा इसका एक और नाम दिया जाता है, इन दोनों का एक और नाम दिया जाता है। अगर मान लो ये वाला जो कार्बन है नोट काउंट एज अल्क नंबर, अल्क नंबर की तरह नहीं काम करते हैं इस वाले कार्बन को। नोट काउंट एज अल्क नंबर, अल्क नंबर मतलब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन की तरह काम नहीं करता ये। ठीक है, तब ऐसे केस में इसको पूरा हम लोग क्या बोलेंगे? साइनाइड बोलेंगे। अगर इसको आप फंक्शनल ग्रुप की तरह मानते हैं, इसको क्या बोलेंगे? साइनाइड बोलेंगे। ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे बेटा? तो आइसोसाइनाइड बोलेंगे। अब जरा नाम करो। वाला जो है साइनाइड का फंक्शनल ग्रुप हो गया, और ये हाइड्रोजन से लगा हुआ है, तो हाइड्रोजन के लिए दिखाएंगे तो हाइड्रोजन, और CN के लिए दिखाएंगे तो साइनाइड, तो इसका नाम होगा हाइड्रोजन साइनाइड। फिर देखो अगर ये CN का कार्बन अल्क में काउंट नहीं करते, मतलब इसको फंक्शनल ग्रुप की तरह मानते हैं पूरे CN को, तो ये मिथाइल हो गया, ये साइनाइड हो गया, तो इसका एक और नाम पड़ेगा मिथाइल साइनाइड, मिथाइल साइनाइड। फिर आगे देखें, इस वाले कार्बन को अल्क नंबर की तरह ट्रीट नहीं करते हैं, इसको पूरा फंक्शनल ग्रुप मान के चलते हैं, तो ये आइसोसाइनाइड हो गया और ये मिथाइल हो गया, तो इसका नाम होगा आपका मिथाइल आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड। अच्छा इसी को हम लोग बोलते हैं बेटा MIC, MIC। ठीक है, और MIC यानी कि इसी को हम लोग बोलते हैं भोपाल गैस। जो भोपाल त्रैसदी हुआ था ना, वो इसी गैस के तांडव की वजह से हुआ था, जिसमें कि लाखों लोग की मौत हो गई थी, वो याद होगा। तो मैंने आपको पूरे कॉमन नेम को डिटेल में समझा दिया है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे स्टार्ट करेंगे ड्राइव्ड नोमेनक्लेचर के बारे में। तो आज के लेक्चर को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। मुझे यकीन है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ गई है तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारी इस वीडियो को शेयर भी करिए ताकि लोगों तक भी बेहतर कंटेंट पहुंच सके। तो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास पर एक नए जोश के साथ, नए उमंग के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय विज्ञान।